सीते की हरण होने के बाद जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम पहुंचते हैं, जब उसे अपने साथ लेकर आते हैं, आने के बाद जब अयोध्या पहुंच जाते हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब माता सीते पे शक संदेह करने लगता है, तब माता सीते बोलती है, मैं क्या कर सकती थी, मेरे साथ जो भी हुआ उसमें ईश्वर की इच्छा थी, वे ईश्वर की इच्छा के अनुसार से हुआ है, पर मेरी मन तुम्हारे पास था। अब बताइए, रावण सीता को किस प्रकार से हरण करके ले गया था। रावण को दो वरदान दिया गया था। यदि रावण किसी भी महिला को जबरदस्ती यदि लेके उठा कहीं जाता है, या उससे जबरदस्ती यदि छूता है, उसके शरीर स्पर्श करता है, तो उसके शरीर के कई टुकड़े हो जाता है, यह उसे श्राप दिया गया था। इन सही बातों की चर्चा हम लोग करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके भोजन मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल। सच्ची रामायण की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मेरा भौतिक शरीर कहीं है, पर मन तुम्हारे साथ है। इस कहानी की दूसरी ध्यान देने योग्य बात यह है कि रावण को दो श्राप दिए गए थे। पहला यह कि यदि वह किसी स्त्री को बिना उसकी अनुमति के छुएगा तो वह भस्म हो जाएगा। पहला श्राप यह था, यदि वह किसी भी स्त्री को उसके आदेश के अनुसार से छूता है तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। दूसरा यह कि उसके हृदय में किसी स्त्री के प्रति को विचार उत्पन्न होते ही उसके सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। अगला श्राप, दूसरा श्राप यह था, यदि किसी स्त्री के बारे में कुछ सोचे, उसके हृदय में यदि कुछ सोचने की बात आए दूसरे स्त्री के प्रति, तो उसका शरीर 1000 टुकड़ा हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए तमिल कवि कंबन लिखते हैं, रावण ने सीता को बिना अपने हाथों से स्पर्श किए जिस स्थान पर वह खड़ी थी उस जमीन के साथ उसे ले गया। इन श्रापों को मानने को लेकर जो दूसरी कहानी कही जाती है वह यह है कि रावण ने वास्तविक सीता को अपने साथ नहीं लाया, वह उसके छद तस्वीर को लेकर लंका लौट आया। कह रहा है, यदि रावण को श्राप था, यदि किसी स्त्री को उसके इच्छा अनुसार से यदि स्पर्श करेगा तो फिर उसका शरीर भस्म हो जाएगा या उसका 1000 टुकड़े हो जाएंगे। इससे यही स्पष्ट होता है कहीं रावण जो है दूसरे स्त्री मतलब सीते की जो है कहीं क्षण दृश्य को तो उठाकर नहीं ले आया। पर वाल्मीकि ने जो लिखा है उसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि रावण ने उसके शरीर को छुआ और उसको अपने गोद में रखकर लंका लाया। लेकिन वाल्मीकि के रामायण में लिखा गया है रावण माता सीते को स्पर्श कर उसके शरीर को छूते हुए उसे लंका लाया है। यदि इन श्रापों में कोई शक्ति होती तो सीता को ले जाते हुए रावण का शरीर मिट्टी में मिल जाता। उसे जो श्राप दिया गया था, यदि इस प्रकार की श्राप यदि सच होती तो रावण का शरीर वास्तव में जलकर भस्म हो जाता और मिट्टी में मिल जाता। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह सुरक्षित लंका पहुंचा और उसे अपना राजमहल दिखाया और सुरक्षित लंका पहुंचा। पहुंचने के बाद रावण माता सीते को लंका दिखाया। यहां भी उसके साथ कुछ भी अनर्थ नहीं हुआ, तो फिर उसका क्या मतलब है। लंका पहुंचने के बाद भी रावण का कुछ नहीं हुआ, उसके साथ कुछ अनर्थ नहीं हुआ, तो फिर इसके बारे में क्या सोचे। मेरा यह निष्कर्ष है कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि रावण सीता को जबरदस्ती उठा ले गया। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि रावण जो है माता सीते को जबरदस्ती उठाकर ले गया। मेरे इस निष्कर्ष पर कट्टरपंथी लोग भड़केंगे, पर मैं अपना विचार नहीं बदलूंगा। उनका कहना है कि मेरे दिए गए विचार पे कट्टरपंथी लोग भड़केंगे, लेकिन मैं अपना विचार नहीं बदलूंगा। अगर आप साहित्यिक सुंदरता से पर्दा हटाएंगे तो आपको इसके अंदर इसका ढांचा मात्र दिखाई देगा। इसके साथ लंका में रहते हुए रावण ने कहा, अरे सीता, लज्जित होने की जरूरत नहीं है, हमारा मिलन देवी इच्छाओं से संभव हुआ है। लंका में रावण सीते को कहते हैं, अरे सीते, लज्जित होने की कोई बात नहीं है, हमारी और तुम्हारी मिलन देवीय इच्छा से हुआ है, मतलब देवताओं की इच्छा से हुआ है। ऋषियों ने भी इसका स्वागत किया है। सीता ने इसके जवाब में कहा, तुम जैसा चाहो मेरे शरीर का प्रयोग कर सकते हो। माता सीते रावण को बोले, तुम चाहो जिस प्रकार से
मेरे शरीर का प्रयोग कर सकते हो। मैं अपने शरीर की परवाह नहीं करती। रावण के मारे जाने के बाद जब राम सीता के साथ लौट रहा था तो राम ने उससे कहा, तुम इतने समय तक रावण की कैद में रहे, क्या वह तुमसे बिना स्पर्श किए छोड़ा होगा और तुमसे संबंध नहीं बनाया होगा? ऐसा हो सकता है? रावण के मारने के बाद जब माता सीते मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ जब अयोध्या लौटते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम माता सीते से पूछते हैं, क्या रावण तुम्हें स्पर्श नहीं किया होगा? क्या रावण तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया होगा? उसने उत्तर दिया, मैं क्या कर सकती थी, मैं अकेली थी और 30 पर भी एक औरत। उनका कहना है कि मैं अकेली थी, उसमें भी एक औरत थी, वह ताकतवर था। रावण वाकई में ताकतवर था। कुछ भी मेरी मर्जी से नहीं हुआ, मेरा मन उस समय भी और अभी भी तुम्हारे साथ है। उनका कहना है मेरे साथ जो भी हुआ मेरी मर्जी से नहीं हुआ, यदि मेरी मर्जी से होती तो फिर मेरी मन तुम्हारे पास नहीं होती। हो सकती है उसमें भगवान की इच्छा हुई होगी। उसने उस बात का जवाब नहीं दिया जो उससे पूछी गई थी। वह इधर उधर की बात करती रही। अपने शरीर पर मेरा कोई अधिकार नहीं था, पर मेरा मन पवित्र है, इस बात का आश्वासन मैं तुमको दे सकती हूँ। उसने इस तरह की बातों से उसके सवालों का उत्तर दिया। अंत में घर वापस आने पर जब राम ने उसको अपनी पवित्रता की परीक्षा देने को कहा तो उसने बात नहीं मानी। वह धरती में समा गई। एक तरह से उसने अपना आत्महत्या कर लिया। जब सीते को अपनी परीक्षा देने को कहा गया तो उन्होंने धरती में समा गई और अपनी आत्महत्या कर ली। रावण सीते को जोर जबरदस्ती करके बहला फुसला के नहीं ले गया। रावण के साथ माता सीते खुद चली, क्योंकि रावण को श्राप दिया गया था यदि वह किसी भी स्त्री को जबरन छूता है उसका शरीर भस्म हो जाएगा। तो ये थी आपकी सच्ची रामायण की पाठशाला। फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवास।